हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे। नथिंग बट इट इज कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ एरर कहलाता है। अभी हमने क्या बात करा कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रीडिंग्स दे दिया गया है, फिर हम लोग कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये बात किए हैं। अभी सपोज करो कि हमारे पास कुछ फिजिकल इक्वेशंस दिए, फॉर एग्जांपल लाइक z इज इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है, z इज इक्वल टू a माइनस बी है, z इज इक्वल टू a इंटू बी है, z इज इक्वल टू a अपॉन बी है और z इज इक्वल टू a रेज टू n है। दीज आर सम पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब z कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज डिपेंड्स ऑन दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b, और रिलेशन कुछ इस तरीके का डिफाइंड है। वो सम या डिफरेंस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो सकते हैं। और अब हमसे पूछा जाएगा कि अगर a और b में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो z में कितना चेंज होगा। जनरली ये परसेंटेज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं, करेक्ट। तो एक एक करके हम लोग ज़रा बात करते हैं। सो यहाँ पे पहला एजम्पशन मैं ये ले लेता हूँ कि अगर z है, z कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है, डेल्टा z। अगर a मैंने लिया तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा a, और b क्या है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा b है। इस तरीके का डिफाइंड है। तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू, ऐसा डिफाइंड है सम के लिए, z इज इक्वल टू a प्लस बी अगर डिफाइंड है, तो z प्लस डेल्टा z क्या होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज a प्लस डेल्टा a और प्लस b प्लस डेल्टा b। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा प्लस माइनस भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एरर या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस के साथ ही एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू दिस। नाउ यहाँ पे वी कैन सी कि a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ये जो वैल्यू a प्लस बी है विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू z है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी भी लूँगा तब भी हमारा रिलेशन यही आएगा, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है और a और b में अगर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a और डेल्टा b है, तो उनका जो सम होगा या डिफरेंस होगा, उनके इंडिविजुअल्स एरर का क्या होगा, सम होगा। दैट इज व्हाट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे हम लोग एक और बात चेक कर सकते हैं कि अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी रहा तब भी हमारा रिलेशन इसी तरीके का आएगा। तो उस समय भी क्या होगा, डेल्टा z जो होगा वो यही डिफाइंड होगा। तो या तो प्लस हो या तो माइनस हो, इन बोथ द केस डेल्टा z विल बी व्हाट, दिस वन होगा। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर किसके लिए बात किया, सम और डिफरेंस के लिए बात किया। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ बात कर दे, प्रोडक्ट के लिए जैसे हम लोग सम और डिफरेंस के लिए बात करते हैं, तो एरर्स इन प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें तो सपोज करो z इज इक्वल टू ए बी है, और जैसा मैंने एज्यूम किया कि एब्सोल्यूट एरर उसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इस तरीके से आएगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आता है, और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये z और ये ए बी एक ही है, सो अगेन इट विल गेट कैंसल्ड। और यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट ये लिखा है, तो जो ये डेल्टा a और डेल्टा b है, तो वैसे एरर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, 200-400% का एरर नहीं होगा, इट इज़ फ्रैक्शन में होगा, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर दो स्मॉल क्वांटिटी का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आएगा, स्मॉल ही आएगा। तो इसलिए ये वाले जो पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा जो डेल्टा z है वो बाई z ये इस तरीके का आता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखना है कि ये जो डेल्टा z बाई z की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल्टा z क्या है, एब्सोल्यूट एरर, z क्या है, उसका फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यूज है। तो डेल्टा z बाई z यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव एरर इन z। हमको इसको इसी तरीके से समझना है, तभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट रिलेटिव एरर इन जेड। और मैं ये मेंशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज रिलेटिव एरर में अगर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स द
परसेंटेज एरर। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे कि हम लोग एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर z इजिकल टू ए बी है तो ये आएगा, और सेम रिजल्ट हमें मिलता है जब हम लोग z इजिकल टू ए अपॉन बी करते हैं, करेक्ट। ये z इजिकल टू अगर a बाई बी रहा तब भी हमें यही रिजल्ट मिलता है, करेक्ट। और अगर हम लोगों के पास सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल अगर लिया जाए, इसी का एक्सटेंशन फॉर्म अगर ले लें कि a b को क्या लिया जाए, सब बराबर है। मतलब अगर मैंने z इजिकल टू ए रेस टू एन लिख दिया, करेक्ट। ए रेस टू एन का मतलब क्या हुआ, ए रेस टू एन का मतलब ये है अगर मैं इसको z इज इक्वल टू ए रेस टू एन लिख दिया तो z रेस टू ए एन, इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा z बाई जेड की बात करूँगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए अप टू कहाँ तक, n टाइम्स लिखेंगे, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट क्या हो गया, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाई ए हो जाएगा, करेक्ट। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आना है कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन का रिलेशन इस तरीके के फॉर्मेट में दे रखा है तो हम डायरेक्ट उसका ये लिख देंगे, डेल्टा z बाई जेड। और ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि डेल्टा z बाई जेड इज़ नथिंग बट ये क्या है, रिलेटिव एरर इन z है। अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिलेगा, करेक्ट ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये सारी बातें एक साथ समराइज कर दी है। ये याद रखना है, अगर z इजिकल टू ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा दोनों क्वांटिटी के इंडिविजुअल एरर्स का सम आएगा। अगर वो प्रोडक्ट और डिवीज़न में है तो उसको हम लोग डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिखेंगे, और अगर वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए लिखेंगे, करेक्ट। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रिलेटिव एरर है, एंड वंस यू अप मल्टीप्लाइड बाई द 100 तो ये क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर निकल के आएगा। इसका यूजेस जो है वो हम लोग प्रॉब्लम्स में देखेंगे, और वो प्रॉब्लम्स का जो सेशन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम लोग केवल थ्योरेटिकली बात कर ले रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें याद रखना है, वहाँ पे हम लोग रिकॉल करेंगे। यहाँ पे ये जो प्लस माइनस हमने यूज़ कर रखा है तो इस प्लस माइनस को तुम्हें ये समझना है कि एरर प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है। जनरली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग मेंशन करते नहीं हैं, अंडरस्टूड है, करेक्ट ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर, और यू कैन से द थ्योरी ऑफ एरर्स। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स और डाउट एक साथ हम लोग बात करेंगे। तो सारे लोग इसके थ्योरी डेरिवेशंस सब चेक कर लेंगे, अगर किसी को कुछ इश्यूज रहा तो वो बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है। सो विल लेट यू सी इन दैट नेक्स्ट सेशन with the doubt and problems of this related to the error, okay।